नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। जय हिंद। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज वैसे तो अब 13 दिसंबर है, लेकिन हम 8 दिसंबर से जो हमारे वीडियो नहीं आए हैं उन्हें कंटिन्यू करेंगे और 1 घंटे के गैप से आपकी 8 नवंबर से लेकर 13 नवंबर तक की सभी करंट अफेयर्स की वीडियो अपलोड होंगी। तो सभी को देखना बिल्कुल मत भूलिए और अपना जो सपोर्ट आप मुझे पहले से देते आए हैं वो सपोर्ट बनाकर रखिए। 8 दिसंबर के इस वीडियो में हम 1 दिसंबर से लेकर 7 दिसंबर तक के 1 वीक का पूरा करंट अफेयर्स भी कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर फटाफट विथ पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में बांग्लादेश ने किस देश के साथ अपने पहले व्यापार सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो राइट आंसर होगा ये किए गए हैं भूटान के साथ। बांग्लादेश और भूटान के मध्य ये पहला व्यापार समझौता है जो इन दोनों देशों के मध्य व्यापार को क्या करेगा, ड्यूटी फ्री एक्सेस बनाएगा दोनों देशों में। मतलब जो ड्यूटीज लगती हैं किसी भी प्रोडक्ट पर, व्यापार पर, उसको क्या कर देगा, बिल्कुल फ्री कर देगा। ठीक है, भारत बांग्लादेश और भूटान के बीच में। तो ये है बांग्लादेश और भूटान के रिलेशन। ओके, अब देखिए यहाँ से जो बांग्लादेश है इसके बारे में आपको क्या जानना है। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। यहाँ की पीएम कौन है? शेख हसीना। और यहाँ के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? अब्दुल हामिद। ओके, और बात कर लेते हैं हम भूटान की। तो भूटान की कैपिटल क्या है? यहाँ की कैपिटल है थिम्पू। और यहाँ के जो ये पीएम है ये कौन है? लोटे त्शेरिंग। और यहाँ की मुद्रा है नाट्यग्रल। ओके, तो ये सारे पॉइंट आप बांग्लादेश और भूटान से याद रखेंगे। पहला है समझौता, इसलिए इंपॉर्टेंट है, तो आपको इसे अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं हम, हाल ही में निम्न में से किसे दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? तो राइट आंसर होगा अनंग शाह विश्वास। तो ये अनंग शाह विश्वास मिर्जापुर जो सीरीज है उससे चर्चा में आई अभिनेत्री अनंग शाह विश्वास को दादा साहब फाल्के आइकन अवार्ड 2020 में जूरी चॉइस जो कैटेगरी है, जूरी चॉइस कैटेगरी में इन्होंने ये अवार्ड जीता है। नाम याद रखिएगा, अनंग शाह विश्वास। ओके, देखिए अभी हमने कुछ दिन पहले केजांग डी थोंगडोक का भी नाम सुना था, जिन्हें दादा साहब फाल्के शॉर्ट फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ये मणिपुर के एक डायरेक्टर हैं और इनकी जो मूवी थी शॉर्ट फिल्म उसका नाम था ली चूपो। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। रंजीत सिंह रिसाले, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, आपको इसको रट लेना है। ये पहले व्यक्ति हैं जिन्हें ग्लोबल टीचर प्राइज से सम्मानित किया गया है। ठीक है, भारत से पहले टीचर है। और डगलस स्टुअर्ट, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टुअर्ट डगलस, इन्हें 2020 के किससे बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है? इनका जो उपन्यास है स्विगी बैन के लिए। ओके, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, यहाँ से आपको ये याद रखना है। अभी हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में निम्न में से किस बैंक ने आई मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो राइट आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा दूसरे बैंकों के ग्राहकों के लिए भी अब आई मोबाइल ऐप के माध्यम से भुगतान और सुविधा प्रदान करेगा। मतलब किसी और बैंक के अगर कस्टमर भी हैं तो वो सभी इंफॉर्मेशन और भुगतान ई मोबाइल ऐप या आई मोबाइल ऐप से प्राप्त कर सकेंगे। लॉन्च किसने किया? आपको याद रखना है, आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा। और इससे ही आपको ये सारी सुविधाएं प्राप्त होंगी, आप चाहे आईसीआईसीआई बैंक के कस्टमर हुए या किसी अदर बैंक के। ओके, तो ये आपको याद रखना है आईसीआईसीआई बैंक के बारे में। तो आईसीआई बैंक का हेडक्वार्टर आपको कहाँ मिलेगा? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। वर्तमान में इसके एमडी सीईओ हैं संदीप बख्शी। ओके, और इसका जो टैग लाइन है, हम है ना ख्याल आपका। ओके, अभी आईसीआईसी बैंक चर्चा में क्यों रहा था? इसने कार्डलेस ईएमआई सुविधा प्रारंभ की थी और जो लोन देते हैं, लोन प्रोसेस के लिए इन्होंने क्या किया था, और सैटेलाइट के माध्यम से क्रेडिट जो एलिजिबिलिटी है उसके लिए इन्होंने उसको अप्लाई किया था। ओके, ड्रोन के माध्यम से, सैटेलाइट के माध्यम से। ओके, अदर को हम देख लेते हैं। कर्नाटक बैंक, कर्नाटक बैंक चर्चा में क्यों रहा था? इसने
CASA कासा को लॉन्च किया था, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट अभियान, ओके। और नेशनल कॉमन मोबिलिटी डेबिट कार्ड को लॉन्च किया था कर्नाटक बैंक ने। HDFC बैंक इसने अभी शुरू किया था मुंह बंद रखो अभियान, ओके। तो ये सभी पॉइंट आपको याद रखना है। बैंक ऑफ बड़ौदा इन्होंने जीता था 2.0 बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड 2020, ओके। नेक्स्ट देखते हैं हम, निम्न में से कौन सा देश 2021 में फीफा क्लब वर्ल्ड कप की मेजबानी करेगा? तो राइट आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। देखिए, जो फीफा क्लब वर्ल्ड कप है ये वर्ष में 2 बार आयोजित होता है, ठीक है। तो एक होगा फरवरी 1 फेब से लेके 11 फेब तक, ओके, 2021 में। तो 2021 में जो होगा 1 फरवरी से 11 फरवरी, तो इसे ऑर्गेनाइज करेगा कौन? कतर में आयोजित होगा। और फिर होगा दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर 2021 में, तो इसे ऑर्गेनाइज करेगा जापान। तो ये दोनों ही इसका आयोजन करेंगे क्लब को, ठीक है। एक वर्ष में 6 महीने की गैप से 2 बार होगा 2021 में। तो आप इसे याद रखेंगे, अलग अलग सेक्शन होंगे, 2 बार होता है। पहला आयोजित करेगा 2021 का कतर और दूसरा करेगा जापान। तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर किसकी? फीफा की। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल दी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना कब हुई? 1904 में। मुख्यालय आपको मिलेगा ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? जियानी इन्फेनिटो हैं। और मोटो क्या है? फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड, ओके। तो ये आपको याद रखना है फीफा से। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, अगर आप स्टडी विथ नीलम चैनल पर पहली बार आए तो फटाफट से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करने के बाद ऑल प्रेस करें, जिससे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। आप हमें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे हमारी सभी वीडियो के नोटिफिकेशन के साथ ही स्टैटिक्स, जीके, MP, जेल पहरी, जो भी कोई एग्जाम होता है तो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आए हैं वो आपको 1 लाइनर में प्राप्त हो जाएंगे, ओके फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारत का दुनिया का सबसे बड़ा नवीकरणीय ऊर्जा पार्क कहाँ स्थापित करेगा? भारत करेगा ये ऊर्जा पार्क गुजरात में, ठीक है। इसका उद्घाटन कौन करेंगे? तो 15 दिसंबर 2020 को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा गुजरात के कच्छ में इस जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है इसका उद्घाटन किया जाएगा। तो इस जो नवीकरणीय ऊर्जा पार्क है इसकी क्षमता कितनी होगी? इसकी क्षमता होगी 30,000 मेगावाट, ओके। 30,000 मेगावाट इसकी क्षमता होगी और गुजरात में कहाँ स्थापित होगा ये पार्क? तो कच्छ में होगा, ओके। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ से एक और आपको नवीकरणीय ऊर्जा से एक पॉइंट याद आ रहा होगा, री इन्वेस्टमेंट समिट, ओके। इसको अभी क्या करता प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा क्या किया गया था? संबोधित किया गया था, ठीक है। तो रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा इस जो सम्मेलन था इसको संबोधित किया गया था। और इसकी थीम क्या थी? थीम मैंने आपको बताई थी, इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ट्रांसिशन ऑफ एनर्जी, ओके। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं गुजरात की। तो ये रहा मैप में गुजरात। राजधानी क्या है? गांधीनगर। मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी। गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट है विक्रमनाथ। निर्यात तैयारी सूचकांक एक्सपोर्ट इंडेक्स जो है 2020 का नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, उसमें टॉप पर रहा देश में गुजरात राज्य। और सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन इंडेक्स में भी टॉप पर रहा आपका गुजरात। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखेंगे। अदर ऑप्शंस देख लेते हैं हम। सी प्लेन सर्विस का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में किया है। रोपेक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन सूरत के हजीरा बंदरगाह और भावनगर के घोघा बंदरगाह के मध्य किया गया, जिससे 1.5 घंटे की जो दूरी है वो 30 मिनट में कंप्लीट की जा सकेगी। विश्व का सबसे बड़ा ग्रीन फील्ड जिंक स्मेल्टर गुजरात में स्थापित किया जाएगा। देश की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला गुजरात के आणंद में स्थापित की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात में जो सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती थी उसी वक्त 31 अक्टूबर 2020 को आरोग्यवन जूलॉजिकल पार्क का भी गुजरात में नर्मदा जिला जो है वहां पर इसका उद्घाटन किया था। किसान सूर्योदय योजना का प्रारंभ किया गया है। गुजराती गिरनार पर्वत पर
2.3 किलोमीटर लंबा दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे प्रारंभ किया गया। गुजरात हाईकोर्ट ने अदालती कार्यवाही की यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग प्रारंभ की। विश्व का सबसे बड़ा जिंक, ये हम देख चुके हैं, गुजरात में स्थापित किया जाएगा। वंसदा नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क, ब्लैक बक नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क, ये सभी आपको मिलेंगे गुजरात में। चंपानेर, पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क और रानी की बाव, ये हैं यूनेस्को साइट्स, तो ये आपको मिलेंगी गुजरात में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाया गया? तो तीनों सेनाओं के जो बलिदान है उसके रूप में इस दिवस को मनाया जाता है, उनकी उपलब्धियों के लिए, उनकी महत्व को दर्शाने के लिए 1949 से यह दिवस मनाया जा रहा है 7 दिसंबर को। ओके, तो 7 दिसंबर को क्या मनाते हैं? आर्म फोर्स फ्लैग डे। ओके, और 7 दिसंबर को ही एक और इम्पॉर्टेंट डे मनाया जाता है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे। और इसकी थीम क्या रही 2020 में? तो इसकी थीम रही एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। तो बात आई है इंपॉर्टेंट डे की, तो हम देख लेते हैं दिसंबर के अब तक के महत्वपूर्ण दिवस। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस, थीम थी ग्लोबल सॉलिडेरिटी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। 1 दिसंबर को बीएसएफ का स्थापना दिवस, 1965 में बीएसएफ की स्थापना हुई थी। 1 दिसंबर को नागालैंड का स्थापना दिवस, नागालैंड की स्थापना 1963 में की गई थी। 1 दिसंबर से 10 दिसंबर तक हॉर्नबिल फेस्टिवल नागालैंड में मनाया जाता है। 2 दिसंबर विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस, 2 दिसंबर राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस, 2 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दास प्रथा उन्मूलन दिवस, 3 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस, और इसकी थीम थी बिल्डिंग बैक बेटर toward a disability inclusive accessible and sustainable post COVID-19 world। 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस, थीम थी इंडियन नेवी कम्बैट रेडी क्रेडिबल एंड कोहेसिव। और 4 दिसंबर को ही अंतर्राष्ट्रीय बैंक दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया गया। 5 दिसंबर को ही इंटरनेशनल वॉलेंट्री डे मनाया गया और इसकी थीम थी टुगेदर वी कैन थ्रो वॉलेंट्री। 7 दिसंबर को इंडियन फोर्स फ्लैग डे और इंडियन आर्म फोर्स डे, ठीक है, इसे भारतीय झंडा दिवस भी कहा जाता है। 7 दिसंबर को ही इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे, उसकी थीम थी एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ओके, तो दिसंबर के सभी इंपॉर्टेंट डे आपको याद रखना है। हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के नाम से प्रसिद्ध किस व्यक्तित्व का हाल ही में निधन हो गया? तो राइट आंसर होगा नरेंद्र सिंह कपानी का। नरेंद्र सिंह कपानी को भारत में फाइबर ऑप्टिक्स के जनक के रूप में जाना जाता है। ओके, ये भारतीय मूल के अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक थे और फॉर्च्यून के नवंबर 1999 के अंक में इन्हें 7 अनसंग जो थे वे हीरोज, ठीक है, 7 अनसंग हीरोज में इन्हें शामिल किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट व्यक्तित्व थे और हाल ही में इनका क्या हो चुका है? निधन हो गया है। ओके, और जो मनु मुखर्जी हैं ये बंगाली फिल्म अभिनेता थे, इनका भी हाल ही में निधन हो गया है। डियागो माराडोना आप सभी जानते हैं, ये फुटबॉलर थे और इनका भी निधन हो गया। और इटली के नेपोली जो क्लब है उन्होंने इनके नाम पर स्टेडियम का नाम रखा है, डियोगो माराडोना। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखते हैं। हाल ही में किसे भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख रणनीति के रूप में नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा यहाँ पर हमारा किसे नियुक्त किया गया है? परमजीत सिंह को। परमजीत सिंह बन गए, पहले बने। पहला वर्ड मैं आपको बार बार बोलती हूँ, जब पहला वर्ड आता है तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। भारतीय सेना के पहले उप प्रमुख रणनीति के रूप में चुने गए हैं, नियुक्त किया गया है परमजीत सिंह को। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट नियुक्ति है, याद रखिएगा। अदर ऑप्शंस को हम देख लेते हैं। उदय शंकर ये बने हैं फिक्की के अध्यक्ष। विशाल वी शर्मा ये बने हैं यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि। और यशवर्धन सिन्हा ये बने हैं हमारे चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर। ओके, तो ये भी आप याद रखेंगे, करंट की अपॉइंटमेंट्स हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। तो पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय क्षेत्रीय नौवहन उपग्रह प्रणाली के अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन द्वारा मान्यता प्राप्त करने वाला चौथा देश कौन सा बन गया? तो हमारा प्यारा देश भारत बन गया है और रूस, चीन, अमेरिका ये पहले ही प्राप्त कर चुके हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का हेडक्वार्टर लंदन में मिलेगा। देश का पहला मॉस गार्डन ये उत्तराखंड के नैनीताल में स्थापित किया गया है। मैत्री युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड के मध्य होता है। श्याम युद्धाभ्यास भारत और थाईलैंड की एयरफोर्स के मध्य होता है। कॉर्पोरेट एक्सरसाइज ये
नेवल एक्सरसाइज भारत और थाईलैंड के मध्य होती है। तो ये तीनों एक्सरसाइज आप याद रखेंगे, भारत और थाईलैंड के मध्य की। फिर है सिम्बेक्स, ये सिंगापुर और भारत के मध्य होती है, नेवी की एक्सरसाइज होती है। आंध्र प्रदेश सरकार ने जगन्नाथ थोडू योजना छोटे छोटे स्ट्रीट वेंडरों को ब्याज मुक्त ऋण देने के लिए प्रारंभ की है। ओके, कौन है आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री? तो ये हैं जगन मोहन रेड्डी। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? विश्वभूषण हरिचंदन। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आंध्र प्रदेश की जो 3 राजधानी वाली परियोजना है उसमें तीनों राजधानियों में कौन कौन सी राजधानी को किस किस राजधानी के लिए बनाया गया है। ओके, अभ्यम ऐप लॉन्च किया गया, ये आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा सार्वजनिक परिवहन को महिला और बच्चों के लिए सुरक्षित बनाने के लिए। नेक्स्ट है, हाल ही में सभी सेनाओं में T20I जीतने वाली भारतीय कप्तान विराट कोहली बन गए हैं। तो ये सेना क्या है? सेना का फुल फॉर्म है यहाँ पर आपके लिए साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन चारों देशों में T20I जीतने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो ये बने हैं विराट कोहली। देखिए, विराट कोहली से आपको एक और चीज याद रखनी है कि ये 12,000 एक दिवसीय रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं और 22,000 अंतरराष्ट्रीय मैच, ठीक है, तीनों फॉर्मेट में बनाने वाले ये कौन से भारत के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये भी आप याद रखेंगे। बांग्लादेश ने अपने 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह मार्च 2021 में किसे आमंत्रित किया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। बांग्लादेश के शहादत रहमान को वर्ष 2020 के अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार, कौन सा? बाल अंतर्राष्ट्रीय शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस ज्यादा हैं, याद रखिएगा। हाल ही में आरबीआई ने कॉन्टैक्टलेस कार्ड का उपयोग करने के लिए किए गए लेन देन की नई जो सीमा है, ठीक है, राशि कितनी निश्चित कर दी है? 5,000 रुपए निश्चित कर दी है। हाल ही में टेरा ब्रांड ट्रस्ट रिपोर्ट के अनुसार सबसे विश्वसनीय ब्रांड कौन सा है? तो ये डेल कंप्यूटर जो होता है, कंप्यूटर आते हैं डेल के, ये यूएसए की कंपनी है, तो ये नंबर 1 है डेल, और दूसरे नंबर पर है एमआई, तीसरे नंबर पर है सैमसंग, चौथे नंबर पर है आपका एप्पल। तो ये आप याद रखिएगा। ऋण मंजूरी में तेजी लाने के लिए पंजाब नेशनल बैंक ने लेंस द लैंडिंग सॉल्यूशन को लॉन्च किया है। किसने? पंजाब नेशनल बैंक ने लॉन्च किया है। तो ये आप याद रखेंगे, पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से। पंजाब नेशनल बैंक में किन 2 बैंकों का विलय हुआ? तो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का विलय किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने द्वारे सरकारी मुहिम प्रारंभ की। इसका उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि राज्य की 11 सरकारी कल्याणकारी योजनाओं का लाभ, अर्थात लोगों को इन योजनाओं की जानकारी दी जाएगी घर घर जाकर। पश्चिम बंगाल में 1 से 30 दिसंबर तक यह कार्यक्रम चलेगा। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया। हुगली नदी के नीचे पहली अंडर वाटर ट्रेन योजना बनाई गई है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में मिलेगा। ट्रम लाइब्रेरी विश्व का पहला बच्चों का चलता फिरता पुस्तकालय है, ये भी कोलकाता में प्रारंभ हुआ है। और फ्यूचर ऑफ रीजनल कोऑपरेशन इन एशिया एंड द पैसिफिक नामक बुक एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा रिलीज की गई, और ये बुक आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है क्योंकि ये एडीबी बैंक ने जारी की 2020 के लिए। ओके, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति संगीता श्रीवास्तव बन गई हैं। 2005 में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनी थी इलाहाबाद, और उसके बाद ये कुलपति बनने वाली पहली महिला है। चैतन्य वेंकटेश्वर एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनी है। मिंटी अग्रवाल युद्ध सेवा पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला है, ठीक है, पहली महिला है ये। एयर अलायंस ईयर की सीईओ हरप्रीत सिंह बनी है। एयरलाइन क्षेत्र में पहली बार किसी एयरलाइन की सीईओ महिला बनी है, और पहली बार होता है जो काम तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए ध्यान रखिएगा। भारतीय संगीतकार AR रहमान को भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू इनिशिएटिव पहल का एम्बेसडर बनाया गया है। कि बाफ्टा का फुल फॉर्म होता है ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टीवी आर्ट्स। बाफ्टा के वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो कृष्णेंदु मजूमदार बने हैं। सोनू सूद को पंजाब के स्टेट आइकन के रूप में चुना गया है। एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं सोनू सूद, और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई एम नो मसीहा भी लॉन्च की गई है। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने सस्टेनेबल गोल स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से भी सोनू सूद को सम्मानित किया था। ओके,
नेक्स्ट है, भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ जनरल हरपाल सिंह को नियुक्त किया गया है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल मेजर राजीव चौधरी बन गए हैं। ये भी आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है। विजय कुमार सिन्हा बिहार विधानसभा के दूसरी बार अध्यक्ष बने हैं। दीनबंधु महापात्रा इंडिया बुल्स फाइनेंस के स्वतंत्र निदेशक बने हैं। अयोध्या हवाई अड्डे का नाम बदलकर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा। कर्नाटक के हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम महादेवप्पा मेलेरा रेलवे स्टेशन रखा गया है। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धरूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है। उत्तर प्रदेश के मंडुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बनारस रेलवे स्टेशन किया गया है। तो ये सभी नाम याद रखिएगा आप चेंजेस को। तुंगभद्रा पुष्करालू 12 दिवसीय त्योहार कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, इन तीनों राज्यों में तुंगभद्रा नदी बहती है और इन तीनों राज्यों में ये त्योहार आयोजित किया जाता है। ओके, जब बृहस्पति वृश्चिक राशि में प्रवेश करता है तब ये त्योहार मनाया जाता है। अफ्रीका औद्योगिकरण दिवस 20 नवंबर को मनाया गया। थीम थी इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन इन दी अफ्रीकन रीजन। अमेरिका के फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट ने 100 परीक्षण कोविड-19 किट 30 मिनट में रिजल्ट होगा लुसीडिया को अनुमति दे दी है। ओके, हिंडन एयरपोर्ट ही उत्तर प्रदेश में मिलेगा। दुनिया की पहली हाइड्रोजन संचालित डबल डेकर बस स्कॉटलैंड में लॉन्च की गई है जो जीरो कार्बन इमिशन इसका उद्देश्य है। ठीक है, टोटली क्या चलती है, हाइड्रोजन से चलती है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। हाल ही में बोलीविया में चापेरा वायरस जो व्यक्ति से व्यक्ति में फैल सकता है के लक्षण दिखाई दिए। कहाँ पर, बोलीविया में। हिमाचल प्रदेश के मूल निवासी और न्यूजीलैंड में नवनियुक्त सांसद गौरव शर्मा विदेशी धरती पर संस्कृत भाषा में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए और दूसरे व्यक्ति, ठीक है, जो संतोखी प्रसाद चंद्रिका प्रसाद संतोखी हैं, ये सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं और इन्होंने भी क्या किया था, सूरीनाम में संस्कृत भाषा में ही शपथ ली थी। तो वो पहले व्यक्ति थे और सांसद के रूप में गौरव शर्मा पहले भारतीय हैं। न्यूजीलैंड में यह लेबर पार्टी के सांसद है। कौन, गौरव शर्मा। माओरी ये न्यूजीलैंड की भाषा है और संस्कृत दोनों भाषाओं में शपथ ली है इन्होंने। प्रियंका राधाकृष्णन न्यूजीलैंड में पहली भारतीय महिला मंत्री बनी है। ओके, हाल ही में मास्क बैंक का उद्घाटन दिल्ली में किया गया है। ऑस्ट्रेलिया अमेरिका की पूर्व वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष जेम्स बॉलफेंचन का हाल ही में निधन हो गया है। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर डियागो माराडोना का हाल ही में निधन हो गया है। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के सीनियर सलाहकार राजीव टोपने बने हैं। खेल मंत्रालय ने भारतीय तीरंदाजी संघ को राष्ट्रीय खेल महासंघों के रूप में मान्यता दी है। इसके अध्यक्ष कौन है, भारतीय तीरंदाजी संघ के तो केंद्रीय जनजातीय मंत्री जो हैं अर्जुन मुंडा, वही इसके अध्यक्ष भी हैं। ओके, भारतीय तीरंदाजी संघ की मान्यता 7 दिसंबर 2012 को खत्म कर दिया गया था। उच्चतम न्यायालय के निर्देशों का पालन के अनुसार इन्होंने चुनाव नहीं कराया था, इसलिए इनकी मान्यता खत्म कर दी थी। अब जो मान्यता दोबारा इनको प्राप्त हो गई है। यश बैंक का SMS पे फीचर को लॉन्च किया था किसने, यश बैंक ने। लक्ष्मी विलास बैंक का विलय सिंगापुर के DBS बैंक में हो गया है। 8 करोड़ के मार्केट कैप को प्राप्त करने वाली पहली बैंक कौन सी बन गई है, HDFC बैंक बन गई। तो ये सभी पॉइंट आप याद रखिएगा। ये थे हमारा पॉइंट टू पॉइंट सेक्शन। और लास्ट वीडियो में जो आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि हाल में ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो राइट आंसर था रंजीत सिंह रिसाले। ये कहाँ से हैं, महाराष्ट्र राज्य से हैं। तो सब किसी ने भी इसका आंसर नहीं किया था, 4 स्टूडेंट्स ने किया था। तो वेरी गुड, आप लोगों ने इसका आंसर किया और आगे भी आंसर करते रहिए और आपकी वीडियो अब कंटिन्यू रहेगी। ओके, आज का आपका क्वेश्चन है, हाल ही में एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए मुख्य कोच के रूप में निम्न में से किसे चुना गया है। ओके, ये रहे आपके ऑप्शन। आई होप आप सभी लोग आंसर देंगे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।